आज हम कक्षा 10वीं का छठा लेसन, उसमें जो निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का सामान्य परिचय। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है व उसका वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य कालीन शक्तियां अथवा अधिकार। उसका जो अ भाग है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, उसमें जो देखेंगे पहला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व उनको पद से हटाना। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालयों व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षकों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शासन संचालन संबंधी शक्ति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हेतु नियमों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तीसरा जो वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। विदेशों में भारतीय राजदूतों व प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विदेशी राजदूतों व प्रतिनिधियों की नियुक्ति स्वीकार करना वह भी राष्ट्रपति करता है। और विदेशों में जो संधियां होती हैं और जो समझौते होते हैं वह भी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अगला जो है चौथा सैनिक क्षेत्र में शक्ति। समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है, परंतु युद्ध शांति के विषय में संसद की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार की वह घोषणा नहीं कर सकता है, अर्थात भारत में संसद प्रधान है। ब जो है विधायी शक्तियां। उसका जो पहला जो भाग है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। संसद का अधिवेशन बुलाना व समाप्ति की घोषणा करना, प्रधानमंत्री की सलाह से निश्चित समय के लिए लोकसभा भंग करना, ऐसा 9 बार हो चुका है भारत में। संसद के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देना यह राष्ट्रपति का कार्य है। दूसरा, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राज्यसभा में 12 सदस्य व लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तीसरा जो है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है, परंतु साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ लौटा भी सकता है। पुनः दूसरी बार उसे स्वीकृत देनी ही पड़ती है, अर्थात जब पुनः वह विधेयक राष्ट्रपति के पास में आता है तो उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। चौथा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, अर्थात उस अध्यादेश की स्वीकृति संसद में आवश्यक होती है। स जो है वित्तीय शक्तियां। आय व्यय का ब्यौरा, धन विधेयक, अनुदान मांगे राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में रखी जाती है। द जो है न्यायिक शक्तियां। दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा या कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायिक कानून के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास में है वह संकटकालीन अधिकार या संकटकालीन शक्ति। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उसका जो पहला जो भाग है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संकटकालीन व्यवस्था। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत में युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई है तो वह इस संकट काल की घोषणा कर सकता है। यह 2 माह के लिए प्रभावी हो सकती है, परंतु 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें संशोधन किया गया है। पहला है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है, अर्थात जब देश में सशस्त्र विद्रोह होगा तभी यह व्यवस्था लागू होगी।
दूसरा है मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। और तीसरा है संकट की घोषणा के 1 माह में संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति व प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। दूसरी संकटकालीन शक्ति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, और यह व्यवस्था अनुच्छेद 356 में दी गई है। राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य प्रकार के समाधान से राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 माह की अवधि के लिए लगा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के प्रस्ताव साधारण बहुमत से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। तीसरा जो है वित्तीय संकट की घोषणा, अनुच्छेद 360 में यह व्यवस्था दी गई है। जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इसमें 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें संशोधन किया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। संकट की घोषणा के 1 माह में संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति व प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। धन्यवाद।